गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वॉच। आपको सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। गाइस, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और आज हम बात करेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड डिविडेंड कौन कौन सी कंपनियां देती हैं और कंपनी डिविडेंड क्यों देती है। तो गाइस, पहले तो हम जानेंगे डिविडेंड क्या होता है। गाइज, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में जो भी बहुत सारी कंपनियां हैं वो शेयर होल्डर्स को अपने क्वार्टरली या ईयरली या मतलब रिजल्ट जो होते हैं उनमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट करती हैं। गाइज, तो जिन जिन लोगों के पास उस कंपनी के शेयर होते हैं उन लोगों के खाते में कंपनी जो है डायरेक्ट उनको डिविडेंड पे करती है। तो गाइस, डिविडेंड कंपनियां, हर कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है कि कितने रुपए दे रही हैं। 1 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर, तो अलग अलग होता है ये। तो जिन जो कंपनियां प्रॉफिट में होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। तो जैसे कि किसी कंपनी ने 1 रुपये पर शेयर अनाउंस किया है और आपके पास 100 शेयर हैं तो 100 रुपये मिलेंगे आपको। और ऐसे हमने जब मान लीजिए 500 है तो 1 रुपये अनाउंसमेंट किया है, या 2 रुपये किया है तो अगर 2 रुपये किया है तो 1000 मिलेगा। ठीक है। तो अब हम जानेंगे, अब आप लोगों को पता लग गया डिविडेंड क्या होता है। ठीक है। और अब हम जानेंगे डिविडेंड कंपनियां क्यों देती हैं। गाइस, जैसे कि कंपनियां हर 4 महीने बाद अपना सॉरी, 4 नहीं, 3, हर 3 महीने बाद कंपनी अपना अपनी मतलब अपनी कंपनी का रिजल्ट देती हैं कि वो कितना प्रॉफिट है, उनको कितना लॉस है, या जो भी है वो बताती हैं। तो अगर तो कुछ कंपनियां हैं, सभी नहीं देती डिविडेंड, जो कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट में डिविडेंड अनाउंस करती हैं। तो अगर तो कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती हैं। तो जिससे उन कंपनियों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको जो वो रिटर्न, जो उनकी बैलेंस शीट बनती है उसमें डिविडेंड जो कंपनी पे कर देती है वो उनको शो नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो उन्होंने दे दिया शेयर होल्डर्स को ना। तो वो तो शेयर होल्डर्स को भरना पड़ेगा, जो वो रिटर्न भरेंगे ना उसमें उनको शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंपनियों का भी फ़ायदा होता है। तो डिविडेंड, जब कोई कंपनी, सिंपल सी लैंग्वेज में, जो अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो वो अपने अपने कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स को देती है, तो वही डिविडेंड होता है। ठीक है। और अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी ही डिविडेंड देती है। कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे कि मोस्टली जो भी स्टॉक हैं वो पीएसयूज कंपनी के होते हैं जो हाईली डिविडेंड पे करते हैं। पीएसयू कंपनीज जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, ज़्यादा करके वही देती हैं कंपनियां डिविडेंड। बाकी प्राइवेट कंपनियां भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि वही देती हैं, लेकिन हर शेयर नहीं देता, कुछ शेयर हैं। तो उन्हीं में से कुछ शेयरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे हाईली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो आज तक का है वेदांता, VEDL उसका शॉर्ट नेम है। वेदांता है जो वो अपने पिछले ईयर और उससे पिछले ईयर सबसे ज़्यादा डिविडेंड वेदांता ने दिया था। नंबर 2 पे आता है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये गाइस, ये कंपनी भी काफ़ी डिविडेंड पे करती है। तो गाइस, PFC जो है बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है, तो आप बाय कर सकते हो। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे, जो है REC लिमिटेड है, वो भी बहुत अच्छा डिविडेंड पर करती है। 4th नंबर पे IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये सारी जितनी भी कंपनियां बताई मैंने आपको, वेदांता को छोड़ के वो सारी PSU कंपनियां हैं। ONGC
BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और BEL, ठीक है, और बाल्मर लॉरी कंपनी है, ये सारी अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं। तो गाइस डिविडेंड स्टॉक लेने का मैं आपको फ़ायदा भी बताता हूँ कि अगर आप कोई डिविडेंड वाला शेयर लेते हो तो अगर तो शेयर बढ़ता है तो भी आपको प्रॉफिट होता है, और अगर नहीं भी बढ़ता तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको साल में 1-2 बार या कई बार 3 बार भी कंपनी डिविडेंड दे देती है। तो जो अप्रैल वाला क्वार्टर होता है उसमें कंपनी फाइनल डिविडेंड देती है, और बाकी सारे जो भी जितने भी होते हैं वो इंटरिम होती है। ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी साल में कितनी बार डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनी 1 बार भी दे सकती है, 2 बार भी दे सकती है, 3 बार भी दे सकती है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। तो गाइज डिविडेंड वाले स्टॉक लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका शेयर का रेट बढ़े या ना बढ़े तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक तरीके से हमको इंटरेस्ट आ जाता है, ऐसा मान सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन इंटरेस्ट आ जाता है। तो और डिविडेंड भी आ जाए और शेयर का रेट भी बढ़ जाता है तो हमें डबल बेनिफिट होता है ऐसे स्टॉक्स का, ठीक है। तो और जितना ये सारी जो भी कंपनियां मैंने आपको बताई हैं डिविडेंड देने वाली, इतना कोई इतने हमें कोई एफडी वगैरह भी नहीं देती है गाइस, जितना कंपनियां डिविडेंड दे देती हैं। अगर सपोज आपके पास 1000 शेयर है किसी कंपनी, अभी पिछले ईयर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है पिछले साल उसने 7 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया था। तो अगर किसी के पास 7000 शेयर मतलब 7000 शेयर थे तो उसको 7000 उसके अकाउंट में सीधा कंपनी ने भेजा। तो 1 लाख रुपए का 7000 मुझे लगता है एफडी जितना ही है, पर एफडी से अच्छा भी होता है। पिछले साल 1 बार ही दिया था, लेकिन उससे पिछले बार आई थिंक उसने 12 रुपये दिया था। तो अगर आपके पास 1000 शेयर होते तो आपको 12,000 आता। तो आई थिंक इतना इंटरेस्ट वगैरह भी कोई कंपनी नहीं पे करती। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज अगर आपको कोई क्वेरी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइज लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी होती रहे, और आने वाले टाइम में मैं आप सभी को और सारी अच्छी टॉपिक्स पे वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ। तो थैंक्स गाइस।